जड़ों में, चित्त में धंस जाती है चीजें, यादें, अनुराग की बातें मन में उभरती हैं, वो भर्तृहरि को भी उभरती हैं। लेकिन छल कपट के बाद उन्होंने वैराग्य शतक की रचना। इसलिए अपने आप को कहते हैं, अरे मूर्ख मन, तुम इन बातों को क्यों नहीं सोचता है? जो तेरे साथ घटित हुआ है तो विचार में परिवर्तित तो हो गए थे जिस क्षण उन्होंने राज्य त्यागा, पर चित्त को पूर्ण रूपेण शुद्ध होना था। विषयों की आदत जो पड़ गई थी, जैसे बछड़े नसबंदी कर दी जाती है। एक बार एक बैल किसी गाय के पीछे भाग रहा था। अरे गाय के पीछे क्यों भाग रहा है? ये तो बैल है, सार भागता है, बैल तो नहीं भागता है। तो उत्तर मिला, इसे देर से बधिया किया गया। तो भर्तृहरि का भी देर से हुआ वैराग्य, तो आदत थी, धसा हुआ है मन, तो भर्तृहरि अपने मन को प्रबोध करते हैं। लेकिन जब पर वैराग्य की बात आती है, जब साक्षी भाव की बात आती है, तो पतंजलि एक दृष्टा है, जीवन चेतना के सभी तल को जानने वाले हैं। वो साधक नहीं है, वो सिद्ध है। पतंजलि परम सिद्ध है, भर्तृहरि तो साधक है। हाँ, पर भर्तृहरि इतने करुणावान है कि पिंगला को कोई सजा नहीं देते हैं, अनूप को भी कोई सजा नहीं देते हैं। चाहते तो दोनों का गर्दन काट सकते थे। विक्रमादित्य से क्या कहा? पिंगला को कुछ कहना मत। और विक्रमादित्य तो उन्हें पिता समान मानते थे, तो पिंगला को उन्होंने राजमाता का दर्जा दिया। विक्रमादित्य तो निर्मल मन के स्वामी थे। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? हमने तो राम रस चाखा पत्नी के उपदेश से, क्योंकि कि पत्नी रत्नावली ने उन्हें पीड़ा प्रताड़ना दी। कहा, इस हार मांस के देह में इतनी प्रीति है, अगर ये प्रभु राम में हो तो मिट जाती भवभीति, अगर ये प्रभु राम में होती तो मिट जाती भवभीति, कट जाता सारा भव बंधन। अपमानित कर रत्नावली ने भगा दिया। तुलसीदास जी को कसक रही, वो कसक उनके काव्य में झलकता है। जब कई सालों बाद रत्नावती मिलने गई तो गोस्वामी जी बोले, अपने बचपन के मित्र जो उसको लेकर आए थे, हम तो सन्यासी हो गए, लेकिन उस मित्र के कहने पर मिले, पर पर्दा लगा कर मिले और कहा, आपने जो किया अच्छा किया, इससे मेरा रास्ता खुल गया। कभी कभी लगता है भर्तृहरि की तरह तुलसीदास जी अपने मन को मुक्त नहीं कर पाए। जैसे भर्तृहरि भी 3 बार माँ मुझे भिक्षा दो अपनी पत्नी को नहीं बोल पाए। अंतिम बार उन्होंने कहा आंख मिलाकर पिंगला से, माँ मुझे भिक्षा दो, जबकि पिंगला नवयौवना थी, नई नवेली थी, 1-2 साल ही वैवाहिक जीवन का बीता था। हो सकता है लोक मर्यादा के कारण सन्यासी को अपनी पत्नी से नहीं मिलना चाहिए, इसलिए पर्दा लगवा लिया होगा। वैसे भी उनका सारा जीवन लोग क्या कहेंगे उस चक्कर में गुजर गया। लोगों ने भी गोस्वामी जी को बहुत प्रताड़ित किया था। राम ने भी लोक मर्यादा का पालन किया था, पर गोस्वामी जी के मन में प्रेम की कसक रह गई। आसक्ति एक झटके से टूटी, लेकिन मन निर्मल नहीं हो पाया। एक चिन्ह रह गया तो वो बना रहा। पर भर्तृहरि की आसक्ति थी पिंगला में, तो उन्होंने अपने मन को धिक्कारा, कामदेव को धिक्कारा। मेरे अंदर जो कामदेव बैठा है वही सब गड़बड़ की जड़ है, पिंगला गड़बड़ की जड़ नहीं है। पिंगला को कामने के रूप में देखा, ये गड़बड़ है। पिंगला को कला के रूप में देखना चाहिए, विद्या के रूप में देखना चाहिए। ब्रह्म विद्या के रूप में देखते तो बात बनती। पिंगला को वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, अंदर जो कामनी है उसको बोल रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। भर्तृहरि का वैराग अपर से पर वैराग्य तक जाता है, आत्मा से परमात्मा तक जाता है। इसलिए भर्तृहरि अमर योगी, गुरु गोरखनाथ ने सिखाया, अमर फल खिलाया, अमर हो गए। वे आज भी अमर है।